आपने कभी पढ़ा होगा तत्व के बारे में कि वह शुद्धतम पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हो उसे तत्व कहते हैं। यहाँ क्या होगा, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किससे मिलता है, प्राकृतिक तत्व से। एक ही प्रकार के परमाणु मिलकर प्राकृतिक तत्व का निर्माण करता है। उसके बाद 2 नंबर से क्वेश्चन क्या कहता है, 2 नंबर कहता है कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग कराने पर कौन सा पदार्थ क्या बनता है। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर रासायनिक अभिक्रिया कराए जाते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, यौगिक का। किसका, तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा बी, यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अच्छा, यदि 2 या 2 से अधिक पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है तो वह मिश्रण बनता। क्या बनता, मिश्रण बनता। और तत्व जो है, तत्व बताए वह शुद्धतम पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनता। ठोस क्या होता है, ठोस एक पदार्थ है जो जिसका आकृति और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। अब आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिला देने पर मिश्रण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, मिश्रण का। किसका निर्माण होगा, मिश्रण निर्माण होगा। तत्व वही है, सेम है जो बताए। उसके बाद 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण हो तो उसे उपधातु कहते हैं। क्या कहते हैं, उपधातु। उसे उपधातु कहते हैं। जैसे सिलिकॉन एक उपधातु है। सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सब क्या है, उपधातु हैं। अब आइए आगे देखते हैं। तो ऐसे जिनमें धातु और धातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें उपधातु कहते हैं। उन्हें कहते हैं उपधातु कहते हैं। आदर्श धातु मतलब अच्छा धातु होता है। मिश्र धातु क्या होता है, जब मिश्र धातु कहते हैं जब धातु प्लस धातु, देखिए मिश्र धातु पर देख लेते क्या कहते हैं। मिश्र धातु जब धातु प्लस धातु मिलाते हैं तो मिश्र धातु बनता है। क्या बनता है, मिश्र धातु बनता है। फिर धातु प्लस और धातु मिलाते हैं तो मिश्र धातु बनता है। क्या बनता है, मिश्र धातु बनता है। और अधातु प्लस धातु, धातु प्लस धातु मिलाते हैं तो फिर मिश्र धातु बनता है। लेकिन जब अधातु प्लस धातु आपस में मिलाते हैं मिश्र धातु नहीं बनता। आइए देखते हैं आगे। धातुमल कहता है कि जब पराधातु का अभिक्रिया किसी धातु के साथ कराया जाता है ना, अमलगम कहते हैं। क्या कहलाता है, अमलगम। पराधातु का किसी धातु से किया जाता है, क्या बनता है, अमलगम। आगे चलते देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए विद्युत का कुचालक। देखिए 3 धातु हैं, कॉपर धातु है, लेड धातु है, निकेल धातु है। 3 देखिए सबसे अधिक जो विद्युत का सुचालक होता है सिल्वर। क्या होता है, सिल्वर। उसके बाद होता है कॉपर। सिल्वर के बाद क्या होता है, कॉपर। यहाँ पे देखिए कॉपर है, टीन है, लेड है, निकेल है, ये तीनों क्या है, धातु है। ये चारों धातु हैं। लेकिन सबसे जो कम विद्युत का सुचालक अर्थात कुचालक जो होता है ना, कुचालक धातुओं में जो कुचालक होता है, शीशा जिसे कहते हैं लेड विद्युत का कुचालक। लेड क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। नंबर 6 नंबर देखिए, निम्नलिखित में किस धातु में धातुई चमक पाए जाते हैं। किस धातु में धातुई चमक पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु में धातुई चमक पाई जाती है। तो कहता है कि देखिए ग्रेफाइट, वो धातु है। ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट एक वो धातु है। ग्रेफाइट एक धातु होते हुए यह जो है विद्युत का सुचालक। देखिए क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। साथ ही साथ इसमें चमक पाएगा। एक तो विद्युत सुचालक, उसके बाद चमक, उसके बाद आयोडीन। देखिए आयोडीन विद्युत का चमकीला, मतलब इसमें आयोडीन में चमक पाए जाता है। आयोडीन में क्या पाया जाता है, चमक। आयोडीन में चमक पाए, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा सी। मतलब ग्रेफाइट और आयोडीन दोनों ऐसा धातु है जिसमें कि चमक पाया जाता है। और इस विद्युत का सुचालक जो होता है कौन होता है, ग्रेफाइट एक वो धातु है। वो धातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है जो तम्मा जो धातु और धातु से मिलकर बना हो। आपको पहले बताइए। सबसे पहले देखिए कॉपर एक धातु। कॉपर क्या एक धातु, इसका परमाणु संख्या 29 होता है। उसके बाद देखिए एल्युमिनियम धातु है जिसका परमाणु संख्या 13 होता है। इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर इसका होता है 283 बाह्यतम उसमें 3, इसे कॉपर का 1 और 2 दोनों आ सकता है। इसके बाद देखिए इधर
इधर देखिए फिर जाकर जस्ता, जस्ता का परमाणु संख्या आता है 30। जिंक इसका 72 मतलब धातु है। लेकिन जर्मेनियम जो है जर्मेनियम जो है क्या है, लेकिन जर्मेनियम एक उपधातु। जर्मेनियम क्या है, जर्मेनियम एक उपधातु। जर्मेनियम क्या है दोस्तों, जर्मेनियम एक उपधातु। आइए अगले 8 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उपधातु है। उस देखिए टीन एक धातु है, फास्फोरस एक उधातु है, सिलिकॉन एक उपधातु है। तो निम्नलिखित में कौन सा एक तत्व, तो जैसे देखिए टीन, बिस्मथ, ये फास्फोरस, ये तो है धातु है। लेकिन सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन इसका परमाणु संख्या होता है 14, इलेक्ट्रॉन में 2, 8, 4, जिसके बाद में 4 होता है अक्सर क्या होता है, वो उपधातु होता है। क्या होता है, उपधातु। तो इसलिए सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन में दोनों धातु दोनों गुण पाएंगे, इसलिए सिलिकॉन क्या होगा, सिलिकॉन एक